दोस्तों आपका पूरा अर्थशास्त्र का असली पेपर आ चुका है कक्षा 11वीं वाले बच्चों का। यहाँ पर आप लोगों को सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिएगा इस वीडियो को। इसमें आप लोगों को सारे आंसर मेरे द्वारा बताए जाएंगे। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोगों को तभी सारी अपडेट मिल पाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सही विकल्प में पहला प्रश्न, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एलजीपी जीएलएफ अभियान केंद्रित किससे था? तो ये केंद्रित था दोस्तों विस्तृत औद्योगिकरण से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण पर बल दिया गया था इसमें, तो विस्तृत औद्योगिकरण सही उत्तर होगा। वर्तमान भारत में मातृत्व मृत्यु दर क्या है? तो इसमें आप लोगों को लिखना है 178, 178 आप सभी बच्चों को आंसर के रूप में करना रहेगा करेक्ट। इसके बाद देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है, सन 1935 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। तो 1935 में कौन सी बैंक की स्थापना हुई थी? इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला देखिएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक निम्न आधार पर खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है। तो इसमें मासिक आधार पर खुदरा कीमतों को मापता है, तो इसमें आप लोगों को आंसर में मासिक लिखना है। अगला है, संगणना विधि का दोष है। संगणना विधि का क्या दोष है? तो दोस्तों ये जो संगणना विधि है ये खर्चीली होती है, ये दोष है इसका। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को खर्चीली लिखना रहेगा। वर्ग 10 से 15 में वर्ग अंतराल है, तो सापेक्षता वर्ग अंतराल आप सभी बच्चे याद रखना। इसमें आप सभी बच्चों को ऑप्शन नंबर सी लिखना है, 5 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5 आपका इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला। इसमें आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बहुलक बराबर 3 माध्य का -2, तो इसमें आपको लिखना है माध्य। ठीक है, अगला है, सांख्यिकी का विज्ञान है। सांख्यिकी दोस्तों गणना का विज्ञान है, इसमें गणना आंसर करेंगे। अमेरिका भारत पर उत्पादन लागू करने के लिए दबाव डाल रहा है, तो इसमें पेटेंट कानून आप सभी बच्चों को आंसर करना रहेगा, पेटेंट कानून। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है, इसमें आप सेवा क्षेत्र लिख देंगे। ठीक है, अगला देखो, आधार वर्ष को भी कहा जाता है। आधार वर्ष को दोस्तों संदर्भ वर्ष भी कहा जाता है, तो इसमें संदर्भ वर्ष लिख दीजिएगा। निर्देशांक एक की माप है। निर्देशांक साथियों सापेक्षता की माप है, इसमें सापेक्षता उत्तर करेंगे सभी बच्चे। दोस्तों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा आपसे एक कहना है कि यदि आपको ऐसे पेपर की अपडेट चाहिए तो हम आपको ला कर देंगे, और आपको तो एक ही काम करना है, पढ़ाई करके और पास हो जाना है। देखिएगा, ऋणात्मक विषय चक्र, तो ऋणात्मक विषय चक्र में आपको ऑप्शन नंबर सी पर जाना रहेगा। सरल देव निदर्शन विधि, तो इसमें लॉटरी विधि जो है ये सरल देव निदर्शन विधि है। नेहरू रोजगार योजना, तो नेहरू रोजगार योजना में 28 अप्रैल 1989। इसके बाद में प्राथमिक क्षेत्र, दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आप सभी बच्चों को याद रखना है, ये प्राथमिक क्षेत्र में हमारी कृषि आ जाती है। और इसके बाद पाकिस्तान में आर्थिक सुधार, तो पाकिस्तान में आर्थिक सुधार के रूप में आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? 1988 लिखना रहेगा। चीन गणराज्य की स्थापना, तो चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में होती है। पाई आरेख का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों पाई आरेख का नाम है वृत्तीय आरेख। ठीक है, ये आपकी पूरी जोड़ी मैंने बता दी है। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला बता रहा हूँ। आपको एक बात बता दूँ, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करेंगे। ठीक है, देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न, 11वीं योजना के अंत तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 480 लाख थी। ठीक है, तो इसमें याद रखना 480 लाख लगभग। ठीक है, ये आप लोगों को आंसर करना है। अगला है, अपकिरण के मापन की बिंदु रेखी विधि क्या है? तो ये लॉरेंज वक्र है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा लॉरेंज वक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कद मतलब फुट में तथा वजन किलोग्राम में के बीच से संबंध गुणांक की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई क्या होती है? प्रतिशत होता है, तो इसमें आपको प्रतिशत लिखना है सभी को। ठीक है, इसका आंसर प्रतिशत हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है आपका ये रहा, ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा एवं योग्यता रखते हुए भी कार्य प्राप्त नहीं कर पाते क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं साथियों, आप सभी बच्चों को याद रखना है करेक्ट, बेरोजगार। ठीक है, तो वो बेरोजगार कहलाते हैं। इसमें आपको बेरोजगार लिखना है। विद्युत ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? ठीक है, विद्युत ऊर्जा का कौन सा है? तो ये परंपरागत स्रोत है। तो आपको आंसर में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप लिख देना इसका परंपरागत स्रोत, छाप के आना इसको पूरा का पूरा। अगला है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? तो इसमें खाद्य पदार्थ आप आंसर लिखेंगे। खाद्य पदार्थ आप लोगों का सही उत्तर होगा। एक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटने को क्या कहते हैं? तो दशमक उसको बोला जाता है। दशमक आप सभी भैया बहनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सही और गलत लिखिए वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये रहे आपके सत्य असत्य लिखिए गए क्वेश्चन आंसर। देखिएगा, पहला है 1988 में केंद्रीय सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का कार्यक्रम आरंभ किया था। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में आंसर बताना है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक तथा मध्य दोनों शिक्षाएं शामिल है। ये बात आप लोगों को सही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 की औद्योगिक नीति में प्रथम वर्ग में 17 उद्योग रखे गए थे। तो दोस्तों ये आप लोगों को इसमें भी सत्य के रूप में आंसर करना है। वैश्वीकरण में पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में नहीं माना जाता है। तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना रहेगा, दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, अब देखिएगा आगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें दिया है भारत पेट्रोलियम का निर्यातक देश है। तो इसमें ज़रूर आपको असत्य लिखना है क्योंकि आयात करते हम पेट्रोल, निर्यात नहीं करते हैं। किसी श्रृंखला के सबसे बड़े मूल्य H और सबसे छोटे मूल्य L को जोड़ को उनका परास क्या कहते हैं? तो यहाँ पर उनको परास कहते हैं क्या नहीं कहते हैं? तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा पेपर मैंने बता दिया है। सभी बच्चों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सारे क्वेश्चन करके आना सभी।